सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? हाल चाल सब बढ़िया, राइट? बढ़िया होना भी चाहिए। फेस्टिवल्स अब चले गए तो अब बैक टू स्टडी होना है आप लोग को भी। आई नो इतना सारे फेस्टिवल्स से हुए हैं, प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग ये करो, व्हाट वी से दैट वर्ड आजकल नहीं आ रहे मेरे माइंड में। थोड़ा सा डेडिकेटेड हो जाओ, थोड़ा सा अपनी कंसिस्टेंसी बनाओ एंड बैक टू स्टडी, पढ़ाई कर लो, क्योंकि एनुअल हमारे ईयर एंड होने को है, ठीक है? तो मेरे जिस हिसाब से तुम लोग को दिसंबर तक अपना सिलेबस कंप्लीट करके जनवरी फरवरी आराम से मॉक टेस्ट और सैम्पल पेपर सॉल्व करने चाहिए, ठीक है? तो वो सारे पेपर सॉल्व करो एंड चलो अब हम लोग मूव इन करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 ऑफ आवर क्लास 6 ज्योग्राफी एनसीईआरटी in our Chandrayaan batch, in which we are gonna cover geography to the core base with the basic level to advanced level in detailed version. Okay, the major domains of the earth. Our earth is mainly made up of lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. Let me draw it. Lithosphere, it is hydrosphere. So, lot of geezy weezy is there. Okay. Okay, let me just create it one more time. Okay, here a lithosphere, hydrosphere, atmosphere. You can easily see here lithosphere atmosphere meets. That means there is not hydrosphere. Here hydrosphere and lithosphere meet. That means here also no life. यहाँ पे lithosphere हाइड्रोस्फीयर एटमोसफेयर मिले, नो लाइफ. लेकिन ये लिथोस्फीयर, एटमोसफियर एंड हाइड्रोस्फीयर जहाँ पे मिल रहा है, मतलब इफ आई पॉइंटेड आउट ये वाला रीजन, वेट दिस कलर, दिस रीजन, ये वाला जो पार्ट है जिसमें तीनों मिल रहे, दिस इज आवर बायोस्फीयर. ओके, this is our atmosphere, consists of air, lithosphere the land, it is hydrosphere situated with water. Okay, अब इनको हम लोग फर्दर करने वाला हैं. First of all, let's start with lithosphere. Lithosphere is mainly of two type, continental and ocean basin. The first continental we are gonna cover are large masses of land masses. It is land masses which is mainly in, what I'm saying, there are a lot of plate, but mainly if we talk about, there are 7 continents in the world. If I do it with the according to its size, first is our Asia. Sorry. First is our Asia. In second, we can go for Europe. Okay, let me show it on the map and you could easily be knowing that. Okay. First, as you can see here, our largest one is Asia. Here Asia. Then it is North America. Here it is Africa, Europe, South America, and there is Australia. And then there is one more. Then after the South America, there is Antarctica. Then it is Australia. I think यहाँ तक clear हो गया होगा. Okay. अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे डिटेल दिए गए हैं, तो ये सारे डिटेल जो है ना, ये सब को कवर करना है आप लोग को. तो एक बार जस्ट गो थ्रू कर लो एक बार. ओके, लिथोस्फीयर सिर्फ हम लोग यहाँ से समझ लेंगे, ये इनफ है हम लोग के लिए. मैं थोड़ा थिकनेस को ठीक कर लेती हूँ एंड कलर विल बी दिस वन. एशिया, ये हमारा इंडिया. यहाँ पे हिमालयन माउंटेन है, आप लोगों को पता है. ये एक प्लेट, थार प्लेटू, यहाँ पे तिब्बत का प्लेटू भी है, विच इज़ मेनली एसोसिएटेड विथ चाइना. ओके, यहाँ पे एशिया
एंड यूरोप। एशिया और यूरोप को एक साथ अगर मिला के बोला जाए तो हम लोग इसे बोलते हैं यूरेशिया। अब यहाँ पे एक माउंटेन है विच इज़ क्लियर, अगर दिख रहा होगा तो ये वाला पोर्शन जो है ये एक माउंटेन है। ओके, और इसी यही माउंटेन क्या करता है, डिवाइड करता है एशिया को एंड यूरोप को। एशिया के बारे में अगर बहुत सारी बिगेस्ट कंट्रीज, बिगेस्ट है इंडिया है, इसमें रशिया है, देन देर इज़ चाइना हियर, पाकिस्तान भी हमारा फेवरेट इधर ही है, तुर्की, ओके, अरबिया अप टू दिस रीजन, यहाँ पे भी है, जापान है, यहाँ पे कहीं, यहाँ पे ही अगर देखा जाए तो इसके साउथ में है इंडियन ओशन। ओके, एशिया के बारे में हमने बहुत कुछ समझ लिया। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट, अच्छा ये एक यूरल माउंटेन है, तब पिक्चर जो था थोड़ा सा ब्लर आ रहा था मेरे साइड से, तो अभी आपको ब्लर नहीं आ रहा होगा, वो यूरल माउंटेन है। ओके, नाउ अब हम लोग बात करते हैं यूरोप, जो पहले बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका के बारे में। यहाँ पे एल्पीचियन माउंटेन है और यहाँ पे रॉकी माउंटेन है। नॉर्थ अमेरिका बिगर है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है, और यहाँ पे एक चैनल है, एक स्ट्रीट है, एक चैनल है जो कि डिवाइड करती है साउथ अमेरिका को और नॉर्थ अमेरिका को, और इस स्ट्रेच का नाम है बेरिंग स्ट्रेच। ओके, आई थिंक सो, जो स्ट्रेच का ये वाला नाम है वो मैं आपको एक बार बुक में मेंशन है, मैं एक बार उसे चेक करके आपको बता दूंगी। इट हैज़ बीन वेरी लॉन्ग ऑफ मी स्टडिंग दिस चैप्टर and it is type of some conceptual chapters are there. Okay, so we have covered this one. साउथ अमेरिका पे आते हैं, यहाँ पे एक माउंटेन है एकदम स्टेट्स में, एंडीज माउंटेन। साउथ अमेरिका में अमेजोन रिवर है, ओके, और यहीं पे अमेजोन बेसिन भी है, जिसे हम लोग लंग्स ऑफ आवर क्या बोला, लंग्स ऑफ आवर वर्ल्ड भी कहते हैं, जिससे किसको, अमेजोन बेसिन को। अब आप लोग सुनेंगे मैम बेसिन तो हमने, अच्छा बहुत लोग को पता होगा, अगर मैं बोल देती हूँ ना कि आप लोग को ये नहीं पता होगा, उसमें बहुत लोग हो सकते हैं कि ऑफेंड हो जाए कि हमको पता है मैम ऐसा क्यों बोल रही है। मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं बताती हूँ आपको, मैं एक नॉलेज देती हूँ, ये चलेगा ना आप लोग को, इसमें आप लोग को शायद ही कोई प्रॉब्लम होगी, तो आपको मैं एक नॉलेज देती हूँ अबाउट बेसिन, और इसको आप बोल सकते हो कैचमेंट 2। ये गंगा बेसिन और आपका अमेजोन बेसिन, आपको इससे समझ आ जाएगा, क्योंकि क्लास 7 में हम लोग बेसिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो यहाँ पे आ रही है मेरी एक रिवर, यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरी है, ये सेडिमेंट कैरी कर रही है, ठीक है, आप बस अभी तक इतना जान लो कि ये सेडिमेंट कैरी कर रही है, इसकी ट्रिब्यूटरी है, कुछ डिस्ट्रीब्यूटरी है, तो यहाँ पे एक मेरी अच्छी खासी एक रिवर आ रही है। ओके, अब इस रिवर में सेडिमेंट है, जम जम के पूरा लैंड बन गया है, ठीक है, इस लैंड पे फॉरेस्ट, अब इस लैंड पे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट सब हो रहा है, फॉरेस्ट है, यहाँ पे एनिमल्स भी हैं, तो ये क्या बन रहा है, एक एरिया बन रहा है, इसी को कहेंगे हम द एरिया मेड बाय रिवर इज कॉल्ड आवर बेसिन, और उस नाम से बेसिन, जैसे कि गंगा बेसिन जो गंगा ने बनाया, इंडस बेसिन जो इंडस रिवर ने बनाया, ब्रह्मपुत्र बेसिन जो ब्रह्मपुत्र रिवर ने बनाया। ओके, आई थिंक ये बेसिन वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। एंड नॉर्थ अमेरिका में बर्फ़, स्नो ईटर वाले जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग क्लास 7 में समझेंगे। अब बात करते हैं हम लोग नॉर्थ अमेरिका के बारे में, बात हो गया, साउथ अमेरिका के बारे में बात है, अब बात करते हैं अफ्रीका के बारे में हम लोग। ओके, लेट अस टॉक अबाउट अफ्रीका। एटलास माउंटेन है, कौन से, यूरोप एंड अफ्रीका को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे ही सहारा डेजर्ट है, एंड यहाँ पे ना अफ्रीका में तीनों लाइन, जैसे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दोनों पास होती हैं। अगर आप बोलोगे कि मैम यहाँ से भी तो हो रही है, देखो बेटा यहाँ पे सिर्फ इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो रही है, पूरी नहीं हो रही है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से यहाँ से पास होता है। ओके, नॉर्थ अमेरिका से भी ये वाले पार्ट से पास होता है, और साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से क्या पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ऑलमोस्ट टू द मिडिल। ओके, तो हमने अफ्रीका के बारे में, हाँ अफ्रीका की, अच्छा लॉन्गेस्ट रिवर इज़ नाइल रिवर एंड लार्जेस्ट रिवर इज़ अमेजोन रिवर, आपको दिख ही रही होगी, ये देखो, इसमें फ़र्क है, इसमें और इसमें, इसमें फ़र्क है, ये एक रिवर है और ये एक रिवर है,
इसको अगर हम लोग बोल सकते हैं लॉन्गेस्ट है, एकदम लंबी रिवर है। और ये लार्जेस्ट है। क्यों? क्योंकि ये देखो इसमें कैचमेंट एरिया देख रहे हो, इसमें ट्रिब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी है, फैली हुई रिवर है, राइट। यहाँ पे अगर आप लोग अमेजोन को क्लियरली अगर देखोगे तो उसको पिक्चर में वैसे ही शो किया गया है, लेकिन नाइल रिवर को अब आप देखो एक स्ट्रेच सीधी टाइप की लेयर है, यहाँ पे थोड़ी टेढ़ी बेकी, ठीक है। इसी को कहते हैं लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट में फ़र्क। तो अभी आपको याद रहेगा हमेशा कि नाइल रिवर क्यों लॉन्गेस्ट है एंड अमेजोन रिवर क्यों लार्जेस्ट है। ओके, यूरोप के बारे में हमने बात कर लिया, राइट। मेडिटेरियन सी है, नहीं यूरोप के बारे में बात नहीं हो, राइट। मैं भी ना कन्फ्यूज़ कर हो जाए। यहाँ पे मेडिटेरियन सी है और इसी मेडिटेरियन सी से हमारा यहाँ पे बारिश होती है विंटर में, नॉर्थन इंडिया में बारिश होती है, राइट। पता ही होगा मेडिटेरियन क्लाइमेट के बारे में, अगर नहीं पता है तो क्लास 7 के एनसीईआरटी में हमने वो वाले चैप्टर को कवर करेंगे। यूरोप में यहाँ पे एक एल्प्स माउंटेन है, ओके। यहाँ पे तो यूरो माउंटेन है जो कि डिवाइड करता है, उसको लेके भी बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। कॉन्फ्लिक्ट इज़ ऑनगोइंग, कॉन्फ्लिक्ट चलते रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट को कोई नहीं रोक सकता। ओके, तो यहाँ पे बात करते हैं अंटार्कटिका के बारे में। पहले बात करें तो अंटार्कटिका ऐसे पूरा आइस से कवर्ड है, आइस प्लेट से, और साउथ पोल में सिचुएटेड है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपने ओजोन होल के बारे में सुना है? ओजोन होल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या होता है ये वाले एटमॉस्फेयर वाला टॉपिक में जो इसी चैप्टर में है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन अंटार्कटिका में ना, अंटार्कटिका से एक पर्सन को भेजा गया था एंड दे हैव चेक कि हाँ ओजोन होल तो है, वहाँ से प्रॉपर दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो है, मैंने बताया पहले ही आपको अर्थ के शेप के बारे में। अर्थ जो है यहाँ से चौड़ा है इक्वेटर पे और फ्लैटेंड है किस पे, पोल पे। तो वहाँ पे जो थिकनेस है ना ट्रोपोस्फेयर मतलब स्ट्रेटोस्फेयर का, जहाँ पे ओजोन होल है, ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोपोज में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा था हमको तभी। ऑस्ट्रेलिया में एक ग्रेट सैंडी डेजर्ट है और यहाँ पे ग्रेट डिविडियम से रेंज है, ओके, डिवाइडिंग रेंज। यहाँ से मैंने बता ही दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न पास होता है। और अंटार्कटिका में बहुत सारे अपने जो कंट्रीज़ होते हैं ना, वो अपने रिसर्च सेंटर पे थे, क्योंकि वहाँ पे हैबिटेशन तो हो नहीं सकता, कोई रह नहीं सकता, दैट्स मीन थोड़ा सा बहुत रिसर्च ही हो जाएगा। अरे इंडिया के भी वो 2 रिसर्च सेंटर हैं वहाँ पे। मराइना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में है, जो कि वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट है। डेड सी वर्ल्ड का डेंसिटी बहुत वहाँ पे, मतलब वो बहुत ही सैलाइन है, तो इसीलिए सब उस पर फ्लोट करते हैं। आपको मैं अगर एक एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, एक ग्लास लो, ठीक है, उसके अंदर ना आप सॉल्ट डाल दो, ठीक है, सॉल्ट डाल दो, थोड़ी देर बाद ना व्हेन यू स्टार्ट टू पुट लेमन देयर, लेमन है, आप इसको अगर इसमें डालोगे ना तो लेमन विल फ्लोट। अब आप लोग बोलेगा हाँ करता होगा फ्लोट, तो आप एक बार क्या करना, नॉर्मल ग्लास में ना उस पर आप कुछ मत डालना है, नमक वमक, एंड देन आप इसको लेमन को फिर उसके अंदर डालना, ठीक है, तब देखते होता है कि नहीं, तब आपको बात को समझ आ जाएगा। तो सलाइन है, मतलब सॉल्ट ऐसे काम कर रहा है, डिज़ोल्व हो जा रहा है और उसको फ्लोट करने में हेल्प कर रहा है। दैट्स मीन सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें इंसान भी फ्लोट कर सकते हैं। तो ये सारा टॉपिक तो मैंने सब बता दिया है आपको, सारे टॉपिक मैंने कवर अप करके आई हूँ मैं। हाँ, इस्थमस ऑफ पनामा जो होता है वो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को लिंक करता है, ओके। अब बहुत लोगों को इस्थमस एंड दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री आवर इंडियन रिसर्च स्टेशंस देयर, अब बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन है। इस्थमस क्या होता है, स्ट्रेच क्या होता है? इंडिया एंड श्रीलंका को जो डिवाइड करता है दैट इज पार्क स्ट्रेच, एंड इस्थमस जो ये होता है वो पनामा है, जो कि कनेक्ट करता है साउथ अमेरिका और इंडिया। अब आपको एक बात समझना पड़ेगा, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, बहुत ही, तो ध्यान से सुनिए। एक यहाँ पे हम सिचुएशन लेते हैं, छोड़ो पूरा ही ले लो, जरूरत ही क्या है इसका। यहाँ पे मेरा एक लैंड है, लैंड, ओके। ये मान लो हमारा इंडिया है, ये हमारा श्रीलंका है, यहाँ पे हमारा इंडियन बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे अराबियन सी।
अब स्टेट जो है ना, स्टेट जिसे बोलते हैं पाक स्टेट, स्टेट जो सारे होते हैं वो सारे जो होते हैं स्टेट वो इसको कनेक्ट करते हैं इन दोनों को, और इन दोनों को सेपरेट करते हैं। इस्थमस जस्ट ऑपोजिट करता है। अगर इस्थमस होता है ना इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में, तो इसको कनेक्ट कर रहा होता है, ये दो वाटर बॉडीज़ को सेपरेट कर रहा होता है। लेकिन ये क्या करता है, स्टेट क्या करता है, दो लैंड को सेपरेट करता है और दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करता है। इस्थमस क्या करता है, दो लैंड को कनेक्ट करता है और वाटर बॉडीज़ को सेपरेट करता है। आई थिंक इस्थमस स्टेट वाला कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे नहीं दिया गया, आप लोगों को समझ आ गया होगा। हाइड्रोस्फीयर अर्थ ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि मोर देन 71% जो है अर्थ का कवर है वाटर से, एंड 29% जो है इन विथ लैंड। ओके, 97 जो परसेंट है वहाँ पे अर्थ का वाटर फाउंड होता है ओशन में, जो कि सॉल्टी है फॉर ह्यूमन यूज़। सॉल्ट क्यों है ये भी, अच्छा अभी बता दूँ क्या सॉल्ट क्यों है, अभी छोड़ो अभी नहीं बताऊँगी, फर्दर क्लास में जाता है, ठीक है। लार्ज पोर्शन आइस कैप में ग्लेशियर शीट में प्रेजेंट है, एंड फ्रेश वाटर फॉर ह्यूमन यूज़ जो है वो बहुत ही कम अमाउंट में। अब आपको समझ आ जाएगा लार्जेस्ट कौन है, सेकेंड लार्जेस्ट कौन, मतलब कौन कैसा है। सॉरी इट इज़ एशिया विच इज़ लार्जेस्ट, देन देर इज़ अफ्रीका, ओके, देन देर इज़ आवर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देर इज़ यूरोप, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, ओशन, अब ओशन के बारे में बात करें तो ओशन में जो मूव करता है वो मेनली दो होता है, वेव, टाइड एंड ओशन करंट। 5 मेजर जो ओशन है विच इज़ पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन, आर्टिक सर्कल। अब लेट मी सबको डिस्क्राइब किया है तो फटाफट सबको डिस्क्राइब करने चलते हैं हम लोग। लार्जेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशन, जिसमें मराइना ट्रेंच है जो कि एक डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ है, जो कि फाउंड होता है पैसिफिक ओशन में। ये सर्कुलर इन शेप है। अब चलते हैं हम लोग, जस्ट मुझे एक बार आँख को इधर उधर कर लेने दो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ओके, फिर से हम लोग इस वाले पिक्चर पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा पिक्चर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। सबसे पहले यहाँ पे हमारा सर्कुलर शेप में है हमारा पैसिफिक ओशन। सबसे छोड़ो यहाँ पे कुछ पार्ट कवर होता है एंड यहाँ पे कुछ पार्ट कवर होता है, ठीक है। पैसिफिक ओशन जो है लार्जेस्ट ओशन है, ठीक है, समझ आया। अब पैसिफिक ओशन इज लार्जेस्ट, यहाँ पे मराइना ट्रेंच प्रेजेंट है, बता दिया मैंने आपको, वो जो कि वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट है। वो ट्रेंचेस क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ये 9-10 वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा, तो डोंट बी वरी अबाउट, वो थोड़ा फर्दर हम लोग जाएंगे फिर समझे। अटलांटिक ओशन ये एस शेप्ड ओशन है, ये देखो, ठीक है, ये एस शेप्ड ओशन है अटलांटिक ओशन, और ये सेकेंड लार्जेस्ट है। एक ट्रायंगुलर शेप में है इंडियन ओशन, जस्ट ये एक पहला ओशन है जो इंडिया के किसी कंट्री के नेम पे है, एंड इसी के लिए चाइना, मतलब बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट होता है इसके लिए, बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट करते हैं लोग। यहाँ पे है आर्टिक ओशन, आर्टिक सर्कल के आसपास। अब एक न्यू टाइप का ओशन है साउदर्न ओशन। अब यहाँ पे जितने भी सारे ओशन है, इस वाले, इसको साइड में रखता है, इस एरिया में जितने भी ओशन है सबको मिला के एक बना दिया गया विच इज साउदर्न ओशन। ओके, आई थिंक सारा ओशन भी समझ आ गया होगा, सब चीज़ समझ आ जाएगा आपको, ये चीज़ मैंने समझा ही दिया। ओके, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर एक थिन ब्लैंकेट ऑफ लेयर है जो कि क्या करता है, अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। दिस थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर एंड इंटरनल एंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ अ प्लैनेट, इट प्रोवाइड अस विथ द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रे। 98% इसमें 78% जो है नाइट्रोजन है, 21% जो है ऑक्सीजन है, एंड अदर गैसेज जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, आर्गन ए एंड अदर कॉम्प्राइजेस 1% बाय वॉल्यूम। अदर्स में आता है हमारा वाटर वेपर, देयर इज नियॉन, जियॉन, जिसके बारे में आप फर्दर पढ़ने वाले हो। डेंसिटी क्या कहता है, वराइज विथ हाइट। अब ट्रोपोस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बारे में उतना बताया नहीं गया, लेकिन हम लोग समझेंगे व्हाट इज ट्रोपोस्फेयर, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। अब एक हम लोग ये ड्रॉ करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। ओके, हियर इट इज़ आवर, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा लेते हैं।
इट इज़ आवर अर्थ। यहाँ पे जाता है ट्रोपोपॉज, ये दो ले लो, ट्रोपोपॉज, ट्रोपोस्फियर एंड इट इज स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। यहाँ पे कुछ 5 लेयर्स हैं, ठीक है। दिस इज आवर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीसोस्फियर, थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर। एक्सोस्फियर एकदम लास्ट है, स्टार्टिंग है ट्रोपोस्फियर। मीसोस्फियर सबसे कोल्डेस्ट है, सबसे हॉटेस्ट है थर्मोस्फियर, एंड स्ट्रेटोस्फियर है जहाँ पे यहाँ पे ट्रोपोस्फियर में बहुत सारे वेदर के फिनोमेना होता है, और यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर में मेनली एयरक्राफ्ट जाते हैं। अब टेम्परेचर इन्वर्जन जो है हम लोग क्लास 7 में डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक को, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। एंड बायोस्फीयर का अगर बात करें तो तुमको मैंने बता ही दिया, बायोस्फीयर सबसे पहले एट द फर्स्ट बिगिनिंग हमने इसको डिसाइड किया, मतलब पढ़ा था। ओके, अब बात करते हैं हम लोग थोड़े से चैनल के बारे में। मुझे तुम लोग को बताना था कि आप लोग थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, थोड़ा शेयर वेयर करो, थोड़ा देखो चैनल को, थोड़ा वीडियो को शांति से देखो, बिकॉज इस वीडियो में हम लोग इधर उधर बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जस्ट नॉलेज को गेन कर रहे हैं, राइट। तो मेरा हमेशा से ये कहना है कि देयर इज़ वन लाइन आई कैन सिंग फॉर यू ऑल दैट एक मिनट में, जस्ट गिव मी सम टाइम। देखो, तो एक हम लोग क्या करते हैं ना, टाइप ऑफ ये सौदा ही है, मैं आपको एडुकेशन दूँ और आप उनको लाइक शेयर सब्सक्राइब दो, और वो भी घूम फिर के आपका ही फ़ायदा है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है बेटा। तो ये बेटा जी क्या हो रहा है कि आप अगर शेयर करोगे सब्सक्राइब करोगे तो आई कैन रिक्रूट मोर पर्सन। पता है, मैंने एक पर्सन से बात किया एंड द पर्सन सेज दैट आपका चैनल में ढंग का सब्सक्राइबर नहीं है, ढंग का व्यूज़ नहीं है, और आप चाहती है कि मैं अब पढ़ाऊँ। तो उसने जो मुझे कहा, आई फाउंड इट कि हाँ, तुम लोग को भी बहुत सीरियस हो के जितना भी व्यूज़ आ रहा है ना उतना लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो इसीलिए सौदेबाज सौदा है ये, इसीलिए गाना तुम लोग के लिए सुनो। सीधे साधे सारा सौदा, सीधा सीधा ओना जी, मैंने तुमको पाना है या तुमने मेरे को खोना जी, आजा दिल की करे सौदेबाजी क्या नाराज़ी, अरे 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 हाँ। सेम इसी गाने पे तुम लोग चलो प्लीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पता नहीं मुझे गाना गाने का क्या क्यों मन किया, बट I just found it okay to sing with you all. And one more thing I want to say today. देखो, हार जीत के बारे में अभी हम लोग तुम्हारी मैम थोड़ा लेक्चर देने वाली है, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ में जीते हो, दैट इज जीते हो मीन्स जीत विनर। तो अगर आप किसी चीज़ में विन किए हो दैट इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा अप्रिशिएशन है आपको, आपने उस लेवल का मेहनत किया कि आपको वो मिले। अगर आप हारे हो तो हमने विन पे कंसर्न नहीं करना है, क्योंकि विन के लिए दुनिया है, मैं हूँ लूज़र के लिए, ठीक है। एंड अगर आप विन हो तो ये मत कर लेना अरे मैम तो लूज़र को ही पढ़ा रही है, लूज़र को ही पढ़ता है, नहीं ऐसा नहीं बेटा, आप लोग भी पढ़ सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अच्छा, तो वेर आई वाज टू लूज़र, आपने भी मेहनत, कुछ लूज़र के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट जो मेहनत करते हैं थोड़ा सा चूक जाता है, एंड जो सेकंड टाइप होता है जिनको लेना देना नहीं होता, बस ऐसे ही आए हैं, ठीक है। तो अगर आप हारे हो, सो आई थिंक अभी मैं उनका बात कर रही हूँ जो उस कैटेगरी में जिन्होंने मेहनत की है, थोड़े से तो वो चूक गए। दैट्स मीन तुम देखो, जिसने पूरा कंप्लीट मेहनत किया है ना, उसको नहीं पता है कि उसकी मेहनत में उसने कहाँ पे ज़्यादा फोकस किया, कहाँ पे कम फोकस किया है, उसको वहाँ पे नहीं रिपोर्ट मिला है। लेकिन आप जो हारे हो ना, आपको वो आपके माइंड में क्लियर है कि हाँ मैंने इस पर ज़्यादा फोकस किया था, इस पर कम फोकस किया था। तो आप क्या करोगे ना, जिस पे ज़्यादा फोकस किया तो उससे थोड़ा कम करके जिस पे कम फोकस किया उसे ज़्यादा कर सकते हो। आपके अंदर वो पोटेंशियल है। पता है, एक फिगर आई कांट ऐड, ओके मैं तुमको बस ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पे उसका सक्सेस है, मंजिल है, यहाँ पे कुछ पिबल्स है मतलब रॉक है, और इस पे क्या लिखा हुआ पता है, फेलियर्स।
जितनी बार आप फेल होगे उतना ही आपका रॉक मजबूत होते जाएगा आपकी सक्सेस। तो एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया। तो देखो गाना तो मैंने गा दिया, लेकिन आवाज़ मेरा कैसा है आप लोग को पता नहीं। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो ओके, लाइक शेयर सब्सक्राइब मेंशन कर देना कि हाँ मैम अच्छा लगा। एंड अगर अच्छा नहीं लगा होगा तो बोल देना। ओके, आई विल मेक श्योर। ये भी मैंने अगर फेलियर होगा तो आई विल मेक श्योर माई वॉइस इज़ गेटिंग क्लियर टू यू। एंड हाँ, प्लीज़ हायर पिक्चर क्वालिटी पे देखना और या तो ऑटो मोड पे देना, क्योंकि मैं अपने एंड से डिलीवर बहुत अच्छा दे रही हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, बट यूट्यूब का कुछ नखरे हैं एंड उस नखरे को सधाते सधाते मैसेज जाऊँगी। तो इट इज़ दैट्स ऑल फॉर टुडे। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। टाटा।